आवाम को बिजली के बिलों में कितना रिलीफ दिया जाएगा? IMF ने तहरीरी प्लान मांग लिया। पूछा रिलीफ दिया तो कितना टैक्स कम होगा? क्या किसी और मद से ये रकम निकालेंगे? आज शाम आलमी मालियाती फंड को तहरीरी प्लान भेजे जाने का इम्कान। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर कहती हैं माली गुंजाइश ना होने पर सब्सिडी नहीं दे सकते। सेनेट की कायमा कमेटी में ब्रीफिंग देते हुए कहा IMF प्रोग्राम पर अमल ना किया तो हालात मुश्किल होंगे। सरकारी इदारों का नुकसान नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुंच गया है। निजकारी को तेज करना होगा। हुकूमत मुखलिसाना तौर पर आवाम की बेहतरी के लिए काम करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल मजीद 10 रुपये फी लीटर महंगा होने का खदशा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपये इजाफे का इम्कान। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी मजीद 2 रुपये बढ़ाने की भी तजवीज़। मिट्टी के तेल और पेट्रोल पर लेवी बरकरार रखने की सिफारिश। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी निगरान वज़ीर आज़म देंगे। पंजाब में आम इंतखाबात के इनेकाद के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस। सुप्रीम कोर्ट में समात। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच समात कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत से तैयारी के लिए मजीद 1 हफ्ते की मोहलत तलब कर ली। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, वकील साहब जहन में रखें ये नजरसानी है। चंद दिन में इंतखाबी शेड्यूल जारी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने इम्कान जाहिर कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सियासी जमातों के वफूद से मुलाकात। ANP, VAP और BNP के वफूद शामिल। कहा चंद दिन में इंतखाबी शेड्यूल आ सकता है। ANP ने मुतालबा किया कि इलेक्शन का इनेकाद आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर होना चाहिए। मियाँ इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि जनवरी या फरवरी में इलेक्शन कहा गया। इलेक्शन कमीशन ने GDA और मुस्लिम लीग काफ को मुशावरत के लिए बुला लिया। साइफर केस में चेयरमैन PTI के जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अटक जेल में केस की समाअत की। साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। वजारत कानून का केस अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन चैलेंज। चेयरमैन PTI ने इस्तदा की नोटिफिकेशन गैर कानूनी है, कलअदम करार दिया जाए। कौम को मायूस और नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान से गुर्बत और महंगाई ख़त्म करेंगे। मरियम नवाज़ की लाहौर में पंजाब विमेन विंग के ओहदेदारों से मुलाकात। तंजीमी उमूर समेत सियासी सरगर्मियों पर गौर। कहा नवाज शरीफ ने ख़वातीन और नौजवानों को तरक्की के मौके दिए, सियासत का हरावल दस्ता बना दिया। महंगाई 4 साल के प्रोजेक्ट इमरान की वजह से हुई। महंगाई और गुर्बत से कौम की आंखों में आंसू लाने वालों को कटहरे में खड़ा करना होगा। जमात इस्लामी का कल महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। MQM और पीपल्स पार्टी की ताजिरों को यकीन दहानी। मुल्क भर में ताजिर और सियासी जमातें 1 सितंबर को एहतजाज करेंगी। ताजिर कहते हैं जुमे को तमाम कारोबारी मराकज़ और दुकानें बंद रहेंगी। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने भी पहिया जाम की कॉल दे दी। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू। शाह लतीफ़ टाउन में डाकुओं ने मज़ाहमत पर शहरी को गोलियां मार दी। मुसल्लह मुल्ज़िमान शहरी से मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल छीन कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ पर। एशिया कप के पहले मैच में पाकिस्तान ने नेपाल को 238 रन के भारी मार्जिन से हरा दिया। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 342 रन बनाए। मेहमान टीम 104 रन पर ढेर हो गई। शादाब खान ने 4 शिकार किए। शाहीन शाह आफरीदी ने, हारिस रऊफ ने 2-2 और मोहम्मद नवाज नसीम शाह ने 1-1 खिलाड़ी आउट किया। एशिया कप की खुसूसी ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।